हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्टिंग करनी है। ठीक है। और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 2 ढाई साल से। उसके पहले ना मैं करता था स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट आपने सुना ही होगा। तो मेन बात ये है कि उसको मैंने क्यों छोड़ा, उसमें एक तो अपॉर्चुनिटी कम है। ठीक है। और दूसरी बात है कि अपॉर्चुनिटी तो कम ही है, एक टाइम का इशू हो जाता है। एक बंदे को जब से मार्केट खुलती है 9 बजे से 3:30 तक बैठना ही पड़ता है आगे, क्योंकि उसका कोई ऑटोमेटिक लिमिट चलती नहीं है। ऐसे अगर हमने 50 पॉइंट का रखा तो वो 70 पे जाके होगा एग्जिट, तो 20 पॉइंट का वैसे लॉस हो गया। तो एक तो उसमें आपको पता है प्रीमियम डिके हो जाता है, बहुत कुछ है। तो मैंने फॉरेक्स मेनली इसलिए चुना है, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा टारगेट लेट भी होगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे उतने ही बनेंगे। बस इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। और मैं आपको फॉरेक्स की पूरी नॉलेज दूंगा, A to Z सारी यूट्यूब पे। ठीक है। और आपको पता ही है यूट्यूब पे जितनी नॉलेज है गलत है। और मैं 2-3 साल से इसी में फंसा था पहले, 3 साल पहले तो मैंने काफ़ी टाइम ख़राब किया इसमें। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम भी ख़राब हो। और मैं आपको एज दे दूंगा ट्रेडिंग का कि आप अगर इंटरमीडिएट लेवल में हो, आपको एग्जीक्यूशन नहीं मिल रही, एनालिसिस नहीं हो रही, तो फिर आप उससे बाहर निकल सकते हो और प्रॉफिट अपना कर सकते हो। ठीक है। बाकी प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं होगा, मैं आपको वैसे ही कह दूँ। आपको साइकोलॉजी माइंडसेट पे काफ़ी करना पड़ेगा काम, और धीरे 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 करके फिर आपको होगा। बाकी अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है, अगर आपके पास मान लीजिए किसी के पास स्किल है और वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करे, मैं आपको फंडिंग भी दूंगा। ठीक है। 100K डॉलर तक फंडिंग दूंगा मैं आपको। ठीक है। पहले स्टार्टिंग चलो कम से करेंगे, 5K डॉलर। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की हेल्प मैं पूरी करूँगा, क्योंकि हमें जैसे शुदाई बनाया दूसरे ट्रेडर ने, तो फिर मैं नहीं चाहता आप भी बनो। और ब्रो मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम तरनजीत सिंह है। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे फॉरेक्स मार्केट में कितने तरह के लोग करते हैं ट्रेडिंग, हु आर दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पहले होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। आपने सुना ही होगा FII। ये काफ़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, काफ़ी बैंक्स होती हैं, कंपनीज होती हैं काफ़ी। ठीक है। ये मार्केट को ऐसे ही उठा के ले जाती है, जब आप देखते हो ना डंप होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, बुलिश जाती है, बेरिश जाती है एकदम, वो इन्हीं का काम होता है। ठीक है। ये ट्रैप करते हैं लोगों को, आपको, हमें, सभी को, 97% लोगों को ये ट्रैप करते हैं। उसके बाद जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII, ये थोड़े से छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई छोटी, कोई म्यूचुअल फंड वाली, कोई भी, जैसे आपको पता है प्राइवेट फर्म्स होती हैं, तो वो इसमें पैसे लगाते हैं। और हमारे जैसे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। तो ये तो लॉस ही करते हैं, आपको पता ही है 97% लोग लॉस करते हैं। और तीन जो प्रॉफिट करते हैं उसमें भी तीन में से लास्ट तक तो एक ही रह जाते हैं, बाकी सभी का लॉस हो जाता है। उसके बाद है हु आर दी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ओके। तो पहले होती है इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। ये ऐसे है कि जैसे आज हमने डिसाइड किया कि यूरो USD हमने एनालाइज किया कि 5 साल बाद इतना जाएगा। ठीक है। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग कर दी। मान लीजिए आज हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 5 लाख बाद वो 30 लाख हो गया। ठीक है। बैंक में से डालने से बढ़िया है यहाँ कर दो। और ये हम इतना नहीं करते, आगे जाके करेंगे। फिर है पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग। ओके। ये होती है जैसे हमने आज ट्रेड ओपन की, 1 वीक बाद एग्जिट की, 15 दिन बाद, एक मंथ बाद। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। ये मैं ज़्यादातर क्रिप्टो में करता हूँ, बिटकॉइन पे या इथेरियम पे। और तीसरी है डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये है सभी बंदों की पसंद, और सभी का को लॉस भी यही कराती है। प्रॉफिट तो आपको पता है होता नहीं किसी का, ये तो टाइम देना पड़ता है, 4 साल, 5 साल, 3 साल। ठीक है। तो ऐसे ही साइकोलॉजी इशू होते हैं। अगर बंदे ने स्ट्रैटेजी भी बढ़िया कर ली तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। अगर बंदे का एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक है फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इतने साइकोलॉजी इशू आते हैं। सही टाइम पे एग्जिट नहीं होता, एंट्री नहीं होती। तो मैं आपको सभी में हेल्प करूंगा। आपकी ट्रेडिंग नॉलेज आपके पास जितनी भी है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो फिर आप, अगर बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो कि आप ब्रेक इवन फेज पे फंसे हो,
तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा, आपको आपको सीक्रेट्स बताऊँगा ऐसे कि आपने सोचे नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहना, बाकी लाइक करना है मत करो वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता सब्सक्राइब भी करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैसे बनाने के लिए नहीं आया यहाँ, मैं तो बस हेल्प करने के लिए कि अगर किसी का एक दिन भी मुझसे बचता है ना, जैसे मैंने 2 साल खराब किए यूट्यूब पे, अगर आपका एक दिन भी बच गया तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, 2 साल तो दूर की बात है, ठीक है। तो आपको मैं फॉरेक्स की आज बताऊंगा कि मेनली फॉरेक्स कैसे करते हैं हम, स्टार्टिंग कैसे करनी है फॉरेक्स की, ठीक है। तो उसमें जैसे ये तो चार्ट हो गया हमारा, सारा चार्ट हो गया जी। तो ये आपको अभी अगर आप तो एडवांस हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगी, लेकिन एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने मेनली न्यूज़ देखनी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जैसे न्यूज़ आपने forex factory.com सर्च करना है और कैलेंडर की ऑप्शन क्लिक करके ये कितनी सारी न्यूज़ है ये नहीं देखनी, ठीक है। ये वीक न्यूज़ है, येलो वाली सबसे वीक, ऑरेंज वाली उससे वीक, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपने फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर की ऑप्शन क्लिक की, आपने ऑरेंज वाली, येलो वाली और ये वाइट ग्रे वाली कर देनी है क्लोज। और कौन से पेयर करते हो ट्रेड, जैसे मैं करता हूँ यूरो वाली देखता हूँ, ये तो सभी में देखता नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर या यूरो यूएसडी, जैसे यूरो यूएसडी, ये दोनों की ट्रेड देख ली। मैं मेनली ये 3 पेयर करता हूँ, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा मैं प्रेफर यूएसडी करता हूँ। तो इसमें ये देखो बस इतनी न्यूज़ देखनी है। इस वीक मंडे को कोई न्यूज़ नहीं, ट्यूसडे को 8:30 थी एक यूएसडी की, और ये 7 PM ऑल डे की न्यूज़ है, इसमें मार्केट थोड़ी धीरे चलती है, ठीक है। तो फिर थर्सडे 7 PM यूएसडी और 8:30 PM यूएसडी की दो न्यूज़ थी इकट्ठी फ्राइडे को, मतलब अभी आने वाली है। तो ये आने वाला है वीक, और पिछला वीक निकल गया, ठीक है। और ये न्यूज़ में आपको, आप सोच रहे हो कि पहले नंबर पे न्यूज़ क्यों बताई, ठीक है। मेन चीज़ ये है ब्रो, बात ऐसी है कि मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, 2 साल से मुझे फॉरेक्स में हो गई, और 2 साल से मान लीजिए 1 डेढ़ साल तो मैं न्यूज़ देखता नहीं रहा, ठीक है। मुझे पता भी था न्यूज़ करती है काम, मैं फिर भी अड़ा रहा कि नहीं, मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़ नहीं करती काम। लेकिन ब्रो एट दी एंड न्यूज़ हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 7 बजे न्यूज़ है, तो छः छः 6 PM आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। 1 घंटे पहले और आधा घंटा 1 घंटा बाद आपको ट्रेड नहीं करना न्यूज़ के, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ये रूल तो पहले दिमाग में बिठा लो, मेरा तो टाइम इसने ख़राब कर दिया न्यूज़ ने, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम ख़राब हो, ठीक है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि करो तो ब्रो नहीं करनी यार, बस मान लीजिए, ठीक है। तो फिर हमने एंट्री किस में लेनी है, मैं प्रेफर करता हूँ मेटा ट्रेडर 5, 4 भी ठीक है लेकिन 5 ज़्यादा बढ़िया। और भी कई है, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया लैपटॉप में क्योंकि मैं अपना मोबाइल फ़ोन में करता हूँ सब कुछ। इसमें कभी कभी मैंने जोन्स, जैसे जोन्स मेरे मुंह से निकल गई स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं एनालिसिस इसमें कभी कभी करता हूँ, ज़्यादातर फ़ोन में करता हूँ, ठीक है। आप जैसे नए नए होगे तो आपको फ़ोन में दिक्कत होगी। तो उसके बाद इसमें हम सर्च करते हैं पेयर। एक तो हमारे ना इंटरनेट की इतना इशू होता है ना, वाईफाई भी लगवाया था लेकिन उसकी भी बात नहीं बनती, क्योंकि हमारे विलेज में ऐसे ही है, आपको पता ही है क्या दिक्कत होती है। चलेगा भी कि या नहीं, क्या दिक्कत होगी। तो ब्रो आपको समझ आ रहा होगा वैसे, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कोई आपको डाउट है, तो मैं उसी टाइम क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो हमारी तो यहाँ रेज ने हमारी बेइज्जती करवा के रख दी भाई। तो ब्रो वैसे हम यहाँ पंजाब से हैं, अमृतसर से। तो मैंने किनकी ओर से देख के स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग, मतलब स्टार्टिंग तो पहले की, वैसे उमर पंजाबी अल्फा ट्रेडर के नाम से आपने सुना ही होगा। वो बंदा भाई बहुत मेहनत करके आगे आया है, वो इतना मिडिल क्लास फैमिली से, हम तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो वो बंदे ने इतनी मेहनत की है ना, तो ब्रो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो मैं तो उनको सलूट करता हूँ कि
वो काफ़ी आगे जैसे ग्रो, वो 1 मिनट भी बैठते नहीं है, वो काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं उनसे काफ़ी देर से जुड़ा हूँ। तो आप देखना उनका चैनल अल्फा ट्रेडर के नाम पे या उमर पंजाबी के नाम पे 2 चैनल हैं उनके। तो उनके डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करना, मैं भी ज्वाइन हूँ उसमें। काफ़ी मैंने 2-3 साल पहले किया था ज्वाइन। जरूर करना ज्वाइन। वहाँ सारे ट्रेडिंग के जैसे बंदे हैं। हमने वहाँ से हमारी ग्रोथ 10x फास्टर होगी। काफ़ी बंदे हैं बहुत बढ़िया। अगर कोई आपको डाउट है ज्वाइन करके, तो आप बाकी मुझे भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जैसे अपना ये मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड ऐसे चलता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा एनालिसिस कैसे करते हैं, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको इतनी जल्दी नई बात दिमाग में पड़ेगी। धीरे धीरे करेंगे स्टार्टिंग। जैसे ये देखो, अभी थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये देखो ट्रेंड ऊपर गया है पूरा लगातार। यहाँ से मान लीजिए सेलर आए हैं, सेलर आए हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे करके सीधा ऊपर गई, कवर कर लिया सारा। ये देखिए कैसे ऊपर तक गई है मार्केट, ठीक है। इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम है ब्रो, तो सॉरी फॉर दिस। और माइक की ब्रो आवाज़ मुझे लगता है कम ही आ रही होगी गाइस, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था। अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ लैपटॉप के माइक से ही। तो ये देखिए जैसे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। मैं मेनली जैसे छोटे टाइम फ्रेम में, इतने टाइम फ्रेम में करता हूँ ट्रेडिंग। आप बड़े में भी कर सकते हो, क्योंकि आप अभी अगर कोई स्टार्टिंग करने वाला है तो आप 1 वीक पे, 1 डे पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो बढ़िया है। वैसे मैं तो पहले कहता हूँ कि आप पहले पूरी नॉलेज ले लेना, फिर ही स्टार्ट करना, पैसे ही मत लगाना। और ब्रो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इतनी है। गोल्ड तो मैं आपको नहीं करूँगा, ठीक है। इसकी सलाह नहीं दूंगा कि गोल्ड भी आप करो, क्योंकि गोल्ड इतना वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है ना। अगर आपको फॉरेक्स में 2-3 साल हो गए फिर चलो आप कर सकते हो। मैं नहीं भाई, ये आपको ये नहीं कहूँगा गोल्ड करो। आप कर सकते हो यूरो यूएसडी से स्टार्ट, या जीबीपी यूएसडी, ये 2 पेयर आप मान के चलो। और एक बात है कि जैसे 2 से ज़्यादा पेयर मत करो, मैं तो कहता हूँ एक ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा दो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एग्जांपल से कि आपके 10 दोस्त हैं, तो 10 ही आपके बढ़िया दोस्त हैं, तो वो आपको किसी का नहीं पता होगा वो बंदे का क्या बिहेवियर है क्या, क्योंकि आप 10 के साथ ही रहोगे। अगर उसके अलावा आप 1 या 2 बंदे के साथ रहोगे तो आपको सारा पता होगा कि ये बंदा, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कौन सी गाड़ी निकालेगा, क्या करेगा, तेल खत्म हो गया, कुछ भी। तो बिहेवियर जानना है, ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी का बिहेवियर अलग है, कि कैसे बिहेव करता है, ये बिहेवियर होता है इसका मार्केट का। आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे वीडियो आएगी, एनालाइज करके बताऊंगा सारा कुछ। स्पोर्ट एंड रेसिस्टेंट बताऊंगा, ठीक है। मैं स्पोर्ट एंड रेसिस्टेंट, सिंपल स्पोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे करता हूँ ट्रेडिंग। और आपको सीक्रेट्स बताऊंगा कैसे ये बिहेवियर करता है फॉरेक्स मार्केट में। क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा, बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। तो आपको अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारी नॉलेज है ना जो भी यूट्यूब से देखते हो सारी गलत है। चलो मेरी बात मत मानो, कर लो 1-2 साल, ठीक है, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। और जो बंदों ने कर लिया 1-2 साल, अब खराब मत करो। जहाँ तो उमर सर का चैनल देखो अल्फा ट्रेडर के नाम पे, ठीक है। उन्होंने भी हेल्प ऐसे ही की है लोगों की। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन लोग उनको भी कहते हैं आप पैसे के लिए करते हो। हमें पता है ना क्या बात है, तो हमारे सामने तो वो सही है। तो हम मीटअप पे भी गए थे, जैसे मीटअप था उनका, तो वहाँ पे अभी जाना भी है, 3 मार्च को मीटअप है। तो आप भी आना, अगर कोई दिक्कत नहीं है हम एंट्री दवा देंगे। तो फिर प्रो ऐसे ही उन्होंने भी हेल्प करनी स्टार्ट की थी 2-3 साल पहले, तो हमें काफ़ी नॉलेज मिली उससे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा कर्म कमा लूँ, ठीक है। क्योंकि पैसा तो कमा लेंगे, कर्म नहीं कमाएगा। अब जैसे मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में रियल नॉलेज दूंगा, अगर थोड़ी भी दूंगा, लोगों से ज़्यादा ही दूंगा, तो
फिर ब्रो आप मुझे कहोगे कि ये बंदा ठीक है, आप थोड़ा दिल से दुआ दोगे तो फिर हमें तो वही चाहिए, और क्या चाहिए बंदे को। अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो बढ़िया ही है। पैसा क्या, पैसा भी चलो चाहिए पैसा ब्रो, ऐसी बात नहीं है। पैसा तो मेनली चीज़ है आज के टाइम पे, ठीक है। कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, आपको पता है, सारा कुछ पैसा ही है। तो चलो पैसा भी कमाओ लेकिन कर्म भी कमाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर कर्म ही आगे काम आएंगे। तो मैं आपको जैसे थोड़ा बहुत बताता हूँ कि एनालिसिस सिंपल बताता हूँ। जैसे यहाँ से गई है मार्केट ऊपर और यहाँ से गिरी है मार्केट, ठीक है। तो इसके इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने पीछे नहीं देखा, पीछे आपको बताता हूँ। ये देखिए क्यों गिरी, ये देखिए यहाँ से भी ऑलमोस्ट नीचे गई है, यहाँ से भी गई है, और यहाँ से ब्रेक करके फिर यहाँ से भी रिस्पेक्ट की है, यहाँ से भी की है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट आ गई है, और यहाँ से भी ऊपर गई है, ठीक है। तो और नीचे वाले से भी देखते हैं। ये देखो यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम गया है, ये देखो ऊपर गया, ब्रेक किया, इसी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से इसने सपोर्ट ली, और कितना बड़ा मोमेंटम ऊपर गया है, ठीक है। तो आगे भी देखो सेम चीज़ हुई ना, नीचे आया, यहाँ टच किया और कितना बड़ा मोमेंटम मिला। ये आपकी, अगर मान लीजिए ये ट्रेड आप सारी कैप्चर कर लोगे तो, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा तो आप मान लीजिए आप अगर $50 लगाओगे तो आपका $500 इसमें प्रॉफिट, ठीक है। बाकी आपने ऐसा नहीं सोचना कि इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि रियल मार्केट और ऐसी मार्केट में बहुत फ़र्क होता है। आपने थोड़ा देखना है, ठीक है, वो आप सीखना धीरे धीरे। मैं आपको बताऊंगा सारा साइकोलॉजी के बारे में, माइंडसेट कैसा रखना है। और इसके मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना मुझे आपको पिप के बारे में बताता हूँ। फॉरेक्स में पिप जैसे होते हैं, पिप, ठीक है। मैं आपको वो खोल के नोट पैड में बताता हूँ, मैं 1 मिनट। तो जैसे मान लीजिए इसमें गोल्ड में होता है, जैसे 1 पॉइंट होता है इसमें, 1 पॉइंट इज इक्वल टू कितने पिप होते हैं आपको बताता हूँ। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप्स, ओके। मैं मेनली गोल्ड करता हूँ ना, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा पता है। और 10 पिप्स, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने $20 का रिस्क लेना है, तो 20 तो कम है, $200 का लेना है, तो फिर हमने कैलकुलेटर खोलना है। क्या करना है इसमें, अगर 10 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस है और $200 हमारा है रिस्क, कि हमने इतने पैसे गंवाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, डॉलर डिवाइडेड बाय $200 डिवाइडेड बाय, अरे इसमें डिवाइड कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं पता, डिवाइडेड बाय 10 पिप्स, ओके। तो 2000 यहाँ पॉइंट लगाना है, 2 लॉट खरीदने हैं, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी थोड़ा बहुत गलत हुआ क्योंकि मुझे इसका कैलकुलेटर के बारे में नहीं पता। मैं आपको ना फ़ोन से करके बताता हूँ, शायद ये गलत है मुझे लग रहा है। जैसे हमने $200 डिवाइडेड बाय किया 10 पिप, हाँ वही आया। जैसे वो पॉइंट इधर आ जाता है ना, 2 लॉट, ठीक है, 2.000, और पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, और 2 लॉट खरीदने हैं। तो मान लीजिए कितने होते हैं 10 पे, आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये यूरो यूएसडी है, आपने पिप कैसे डिसाइड करने हैं, ये ना पोजीशन होती हैं, जैसे शॉर्ट पोजीशन होगी, लॉन्ग पोजीशन होगी। यहाँ से अगर आपने शॉर्ट करना है मतलब सेल करना है, तो 10 पिप कितने हो गए, ये पिप है ना, ये देखो पिप। और अगर हमने 10 पिप का लॉस लेना है, 10 पिप हो गए, अगर हमारा टारगेट ये है। अब अगर मान लीजिए ये ट्रेड आपने कैप्चर कर ली, 6 रेशो मीन्स 6% बन गई। अगर आप 1% का रिस्क लोगे, 6 into 1, और स्टॉप लॉस कितने का है, 10 पिप का, डॉलर डिवाइडेड बाय पिप। बस यही याद रखना है, अकाउंट आपका चाहे $1 बिलियन का हो, वन 1 के डॉलर का हो, $5,000 का हो, $100 के का हो, $1 बिलियन का हो, वो मैटर नहीं करता। ये फॉर्मूला सबसे इजी है, लोग बहुत जैसे कहेंगे ऐसे पिप करो, वैसे करो, ये लॉट, मिनी लॉट, वो लॉट, मैं उसमें नहीं पढ़ता, ठीक है। डायरेक्ट जो नॉलेज है मैंने दे दी आपको।
आपको इजी हो जाएगा। सीधा आपको फॉर्मूला आप ये याद रखना, डॉलर डिवाइडेड बाय पिप, बस आपका काम खत्म। और मैं आपको कहूँगा कि आप ओनली 1% जहाँ ओनली 2% रिस्क लेना है। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा कि लो आप रिस्क, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करता 2% से, मैं वैसे 1% ही लेता हूँ। आपने कैपिटल इंक्रीज करनी है, रिस्क नहीं बढ़ाना। ओके, तो 1% या 2%, मान लीजिए अब आपने, आपके पास 5K डॉलर का अकाउंट है, 1% उसका है $50, और आपने यहाँ से ट्रेड ली थी 10 पिप का स्टॉप लॉस आगे $50, और 6 की रेशो थी, 1% इंटू 6 $300, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ट्रेड्स करनी है, रिस्क आपने कम लेना है, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी मैटर करती है, रेशो नहीं मैटर करती। और आपने कभी भी डॉलर में फॉरेक्स मार्केट में मेनली, क्योंकि बैंक निफ्टी में जैसे स्टॉक मार्केट के में लॉट से ज़्यादा मैटर करते हैं, इतने लॉट ले लिए इतने पैसे बन गए, इतने लॉट के इतने। फॉरेक्स की मेन बात है परसेंटेज पे चलना है। अगर पहले दिन से ही आप अगर $100 का अकाउंट भी करते हो मैनेज, तो परसेंटेज से चलोगे तो आप बढ़िया रहोगे, क्योंकि आगे जाके अगर आपको, मान लीजिए आज आप $100 से 1 साल तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, एक बंदा मान लीजिए दोनों के पास $100 है, एक एक साल से दोनों बंदे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं 1 साल के लिए। एक बंदा करता है परसेंटेज से सारा कुछ डिसाइड, और एक बंदा करता है डॉलर से, कि $2 लॉस हो गया, $5 प्रॉफिट, $10 प्रॉफिट। और अगले साल ही अगर हम उसे कहें कि $2 मिलियन का अकाउंट करो मैनेज दोनों बंदों को, और जो तो परसेंटेज से करता होगा उसके लिए वो सेम ही होगा, $100 और $2 मिलियन। और जो करता होगा डॉलर से उसकी साइकोलॉजी इशू इतना आएगा ना, ये ट्रिक है एक तरह की, ये आप अप्लाई करके देखना, ठीक है। पहले दिन से ओनली परसेंटेज गिनना है, कैपिटल का कितना परसेंट लॉस, कितना परसेंट प्रॉफिट। कभी भी आपने डॉलर नहीं देखने इतना डॉलर प्रॉफिट है, इतना लॉस है। आपने धीरे धीरे बस चलना है, क्योंकि कैपिटल हमने बढ़ानी है, परसेंटेज नहीं देखनी। तो बस आपको मैंने काफ़ी नॉलेज आज मेरे हिसाब से दे दी है, बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट टॉपिक वैसे मैंने सोचा है एनालिसिस का, बताऊंगा एनालिसिस कैसे करनी है, तो धीरे धीरे जैसे वीडियोस में बनाऊंगा। बाकी आप मुझे मैसेज करके पूछ लो इंस्टा पे जो भी है, ठीक है। तो पर्सनल मेंटरशिप लेनी है वो भी मैं कोई बात नहीं दे दूंगा आपको, तो उसका हम कर लेंगे डिसाइड कुछ भी। और तो आज के लिए इतना ही है, बाकी क्योंकि मैंने ब्रो अपनी ये पहली वीडियो बनाई है, मुझे वेलकम करना भी नहीं आता। मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो कैसे बनाते हैं कैसा। ये तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली और अपने वही माइक से कर रहा हूँ जो लैपटॉप में एग्जिस्ट होता है। तो ये सारा नेचुरल है, मैंने कुछ भी पहले नहीं सोच के रखा कि मैं आपको ये बताऊंगा ये बताऊंगा। जो मेरे दिमाग में आता है सारा नेचुरल है, जो दिमाग में मैंने वो आपको सीधा बता दिया, ठीक है। ये बाकी डॉलर डिवाइडेड बाय पिप आप याद रखना, और इसको ओनली 1 to 2%, फिर से कह रहा हूँ। जितने मर्जी बड़े ट्रेडर बन जाना, चाहे 15-20 साल बाद भी 1 to 2% रिस्क नहीं भूलने का, ठीक है। कैपिटल मैं तो कहता हूँ $1 बिलियन, $100 बिलियन तक जाओ, लेकिन ब्रो रिस्क नहीं बढ़ाना, रिस्क कम करना है कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी अपना ध्यान रखना, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके ब्रो, ब्रो मैं बहुत कह रहा हूँ। मुझे आदत है थोड़ी सी, गाइस कहते हैं इतने ज़्यादा, क्या पता मेरी वीडियो एक जना देखे तो फिर ब्रो ही होगा। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बनाऊंगा 2-3 दिन